तो एक प्रश्न इन्होंने बनाया था, शब्द का स्वरूप कैसा है, किन पुष्पों से सेवित है और किस फल को प्राप्त कराता। 3 प्रश्न बनाए हैं कि एक तो उसका स्वरूप कैसा है, जो शब्द है जिसको आप वर्ण या अक्षर आदि भी कह रहे थे पीछे, एक तो उसका स्वरूप बताइए। दूसरा, उसके विषय में पूछ रहे हैं कि भाई किन पुष्पों से पुष्पित है और किस फल की प्राप्ति उससे होती है। आइए देखते हैं। मैं एक शब्द बोलते हुए चलता हूं, मेरे पीछे पीछे म्यूट ही रहेंगे, लेकिन मेरे पीछे आप बोलते चलेंगे, जिससे आपको पूरा श्लोक को गायन करने में थोड़ी सरलता हो जाए। तम अक्षरम ब्रह्म परम पवित्रम गुहाशयम सम्य गुषन्ति विप्राः स श्रेयसा चाभ्युदयेन चैव सम्यक् प्रयुक्तः पुरुषं युनक्ति। मैं इसको 4 चरण में आपको बुलवाता हूं, आप मेरे पीछे दोहराइएगा, ठीक है। वही अपना नियम ध्यान रखेंगे, जैसे ही मैं बोलूं मेरे बोलने के उपरांत आप अपने आप को अनम्यूट करेंगे, एक साथ स्वर मिलाकर के जिस गति से मैं बोल रहा हूं उसी गति से आप भी बोलने का प्रयास करेंगे और बोल करके तुरंत अपने आप को फिर म्यूट कर लेंगे। इससे क्या होता है कि जो आपकी हम सबकी ध्वनि है वो ब्लर नहीं होती, कई बार वो गूंजती नहीं है, ठीक है। तो देखिए, तमक्षरं ब्रह्म परम पवित्रम तमक्षरं ब्रह्म परम पवित्रम तमक्षरं ब्रह्म परम पवित्रम तमक्षरं ब्रह्म परम पवित्रम गुहाशयं सम्यगुषन्ति विप्राः गुहाशयं सम्यगुषन्ति विप्राः गुहाशयं सम्यगुषन्ति विप्राः गुहाशयं सम्यगुषन्ति विप्राः सा श्रेयसा चाभ्युदयेन चैव श्रेयसा चाभ्युदयेन चैव सा श्रेयसा चाभ्युदयेन चैव श्रेयसा चाभ्युदयेन चैव सम्यक् प्रयुक्तः पुरुषं युनक्ति सम्यक् प्रयुक्तः पुरुषं युनक्ति सम्यक् प्रयुक्तः पुरुषं युनक्ति सम्यक् प्रयुक्तः पुरुषं युनक्ति। बहुत अच्छा, एकदम अनुशासित आप सभी ने उच्चारण भी किया। देखो, एक एक शब्द को पढ़ना अलग अलग और फिर उसको श्लोक गायन की रीति से गाने का प्रयत्न करना। आप में से कोई अनम्यूट है, कृपया अपने आप को म्यूट कर लीजिए। धन्यवाद। तो इन दोनों से क्या होता है, जब आप संस्कृत को पढ़ते हैं, उसके अर्थों को पढ़ते हैं और उसको गाने का, उसको उच्चारित करने का जो एक तरीका है, 2 प्रकार से किया जाता है प्रायः। एक सामान्य रूप से उच्चारण करना होता है और एक उसको गायन करना होता है। तो जब हम गाते हैं किसी भी श्लोक आदि को, तो स्वयं ही अपने भीतर से हम प्रफुल्लित होते जाते हैं, हम हर्षित हुए जाते हैं, क्योंकि संस्कृत के श्लोकों का जो गायन है ना, अपने आप में आपको वो भीतर से बहुत प्रसन्नता देने वाला है, उत्साह को बढ़ाने वाला होता है। अस्तु, आइए इसका अर्थ देखते हैं। ध्यान रखिएगा हमारा प्रश्न क्या है। प्रश्न था हमारा, शब्द का स्वरूप कैसा है, किन पुष्पों से पुष्पित है और किस फल को प्राप्त कराता है।
तीनों प्रश्नों का एक ही इस श्लोक में उत्तर है। आइए देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। जो इन्होंने अर्थ किया है हम उसी के अनुसार देखते हैं। विप्राह विद्वान लोग, विप्रह विप्रौ विप्राह बहुवचन में है, तो विप्राह अर्थात विद्वान लोग। तम उस आकाश वायु प्रतिपादित, तम शब्द से किसको लेंगे? जो ऊपर इन्होंने कहा, ठीक है, उसी को। आकाश वायु प्रतिपादित, आकाश और वायु के संयोग से ऊपर को उठता हुआ जो नाद आदि वो बताया था ना, उसी को कह रहे हैं। अक्षरम नाश रहित, गुहाशयम, गुहाशय शब्द का अर्थ प्रायः क्या किया जाता है? हृदय गुफा। जहां पर हम जब योग करना चाहते हैं, जब हम समाधि लगाना चाहते हैं, तो धारणा के लिए प्रायः कहा जाता है कि गुहा, अपनी गुहा में धारणा लगाइए, अर्थात हृदय स्थल में धारणा लगाइए इत्यादि। तो गुहाशय शब्द का ये अर्थ कर रहे हैं विद्या सुशिक्षा सहित बुद्धि में स्थित। कैसी बुद्धि है? विद्या और सुशिक्षा। देखो कुशिक्षाएं भी होती हैं समाज में, आपको अनेकों स्थलों पर कुशिक्षाएं भी मिल जाती हैं, लेकिन ये क्या कह रहे हैं? गुहाशय का तात्पर्य ये ले रहे हैं विद्या और सुशिक्षा सहित बुद्धि में स्थित। क्या है आगे? परम, अति उत्तम, पवित्रम, शुद्ध। ध्यान से समझना, इन दोनों शब्दों का भी अर्थ प्रायः संशय में आ जाते हैं जब हमारे सामने आते हैं। जब परम शब्द आता है और पवित्रम आता है तो कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं। परम यानी अति उत्तम, पवित्रम या अर्थात शुद्ध, ब्रह्म शब्द राशि की सम्यक अच्छे प्रकार उशंति प्राप्ति की कामना करते हैं। और स एव वही सम्यक प्रयुक्त, अच्छे प्रकार प्रयोग किया हुआ शब्द अभ्युदयेन। अभ्युदय शब्द से क्या क्या ले रहे हैं? ध्यान से समझना। आज तक आपने अभ्युदय शब्द की ऐसी व्याख्या कहीं ना तो पढ़ी होगी ना किसी विद्वान से सुनी होगी। देखो, क्या अभ्युदय शब्द से प्रायः क्या लिया जाता है? इहलौकिक सुख, बस इतना। लेकिन आज समझ लीजिए कि अभ्युदय से क्या क्या लिया जा सकता है। देखो, शरीर, आत्मा, मन च और स्व संबंधियों के लिए इस संसार के सब सुख, किसी एक सुख की बात नहीं की, और न केवल स्वयं के लिए कहा, शरीर, आत्मा, मन और स्व संबंधियों के लिए इस संसार के समस्त सुख तथा श्रेयसा। वैसे श्रेयस शब्द से प्रायः जो लिया जाता है वो मुक्ति अर्थ लिया जाता है, लेकिन देखो ये ऋषि दयानंद की विशेषता है कि वो किस रूप में अर्थ करते हैं निरुक्ति आदि के आधार पर। विद्या आदि शुभ गुणों के योग और मुक्ति सुख। श्रेयसा शब्द का अर्थ कर रहे हैं विद्या आदि शुभ गुणों के योग और मुक्ति सुख। हम केवल श्रेयस शब्द से क्या लेते हैं? हम तो, यदि मैं सामान्य रूप से इसका अर्थ करता तो मुक्ति ही लेता, लेकिन मुक्ति की प्राप्ति भी किन से होती है? तो उसको स्पष्ट करते कह रहे हैं कि विद्या आदि शुभ गुणों के योग से। पुरुषम मनुष्य को युनक्ति युक्त कर देता है, इसलिए इस वर्णोच्चारण की श्रेष्ठ शिक्षा से शब्द के विज्ञान में सब लोग प्रयत्न करें। शब्द के विज्ञान में, विज्ञान कहते हैं विशेष ज्ञान को। एक ज्ञान होता है जो सामान्य ज्ञान होता है और एक विशेष ज्ञान होता है, उसी को विज्ञान कह देते हैं। ठीक है, देखो पूरे का यदि हम अर्थ देखेंगे अभी, तो विद्वान लोग उस आकाश वायु प्रतिपादित जो नाश रहित है, विद्या सुशिक्षा सहित बुद्धि में स्थित, अर्थात पवित्र बुद्धि में स्थित, शुद्ध बुद्धि में स्थित, अति उत्तम शुद्ध ब्रह्म राशि की अच्छे प्रकार प्राप्ति की कामना करते हैं। विद्वान लोग करते हैं ऐसा। जब हम व्याकरण आदि पढ़ने के बाद निरुक्तादि शास्त्रों को पढ़ करके और फिर दर्शन और दर्शनों के उपरांत उपनिषद और इन सबको चलते चलते जब फिर वेद का नंबर आता है, तो इतना पढ़ने के उपरांत भी
वेद सीधे सीधे समझ में नहीं आता। कई बार तो वेदों के अर्थों को समझने के लिए समाधि लगानी पड़ती है, और यदि हम समाधि आदि स्थितियों से संपन्न नहीं है तो हम उन वेद मंत्रों के तत्वार्थ को नहीं समझ पाते, इतना अध्ययन करने के उपरांत भी। तो उस बात को यहाँ कह रहे हैं कि विद्वान लोग इन सब से अच्छे प्रकार प्राप्ति की कामना करते हैं, और वही अच्छे प्रकार प्रयोग किया हुआ शब्द क्या करता है? शरीर आत्मा, मन और स्वसंबंधियों के लिए इस संसार के सब सुख तथा विद्यादि शुभ गुणों के योग और मुक्ति सुख से मनुष्य को मुक्त कर देता है। इसलिए हमें इस वर्णोच्चारण की श्रेष्ठ शिक्षा से शब्द के विज्ञान में प्रयत्न करना चाहिए। ठीक है, तीनों प्रश्नों का उत्तर आ गया कि स्वरूप कैसा है, तो स्वरूप बता दिया। आकाश वायु प्रतिपादित है और नाश रहित है, ये इसका स्वरूप है। और कहां स्थित है? तो शुद्ध बुद्धि में स्थित है। बुद्धियां भी दो प्रकार की होती है, शुद्ध भी होती है और अशुद्ध भी होती है। चर्चा रखूंगा अभी आगे, लेकिन पहले इसको समझ लेते हैं। और किन पुष्पों से सेवित है? तो बता दिया, पुष्पों से भी। और किस फल को प्राप्त कराता है? तो फल को भी बता दिया कि भाई श्रेयस और अभ्युदय और श्रेयस, जिसको निश्रेयस भी कह देते हो आप। दर्शनकार उसको उस रूप में कह देते हैं, यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म। उन्होंने बस नी उपसर्ग हटा दिया और केवल श्रेयस शब्द लिया यहां पर। ठीक है, तो ये फल की प्राप्ति होती है। इसलिए वर्णोच्चारण आदि ये जो शिक्षा हम पढ़ रहे हैं, जो ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं, इसलिए इसका जानना अत्यंत आवश्यक है। अब तनिक विचार कीजिए, गुरुकुल में जाने वाला 8 वर्ष का बालक या लगभग 6-7 वर्ष की बालिका सबसे पहले इतने उच्च ग्रंथ को पढ़ता है। ये उसका प्रारंभिक सबसे प्रथम पुस्तक है। विचार कीजिए, जिस बालक के बालपन में उसको इतना उच्च विज्ञान पढ़ाया जा रहा हो एक आचार्य के द्वारा, विचार कीजिए कि लगभग 13-14 वर्षों में जब वो अध्ययन करके स्नातक होकर के वहां से लौटेगा तो उसकी योग्यता क्या होगी, और क्या होती थी, और क्या हो सकती है, आज भी हो सकती है। हम कल्पना नहीं कर सकते। ये है ऋषियों के द्वारा बताई गई जो व्यवस्थाएं हैं, उनको पढ़ने का लाभ। अच्छा, एक बात और कह देते हैं। मैंने कहा था कि बुद्धि भी शुद्ध और अशुद्ध होती है। हाँ, मनुष्य जीवन में मुख्य रूप से 4 घटक लिए जाते हैं: शरीर, आत्मा, मन और बुद्धि। ये चारों शुद्ध भी होते हैं और अशुद्ध भी होते हैं। कैसे होते? चारों की जो मैल है, इनके लिए कोई डिटर्जेंट पाउडर होना चाहिए, कोई ऐसा उत्पाद होना चाहिए, कुछ भी जिससे चारों शुद्ध हो सके। हमारे वस्त्र मैले होते हैं तो हम किसी भी डिटर्जेंट पाउडर से या साबुन से या किसी भी प्रकार से हम धो लेते हैं, उसको शुद्ध कर लेते हैं। लेकिन विचार करो, यदि शरीर, यदि मन, यदि बुद्धि, यदि आत्मा, इन सब में अशुद्धि आ जाए, मैल आ जाए, तब क्या करें? तो उत्तर सुनो ध्यान से। कहते हैं एक ही श्लोक में इन चारों की चारों अशुद्धियों का, इन चारों के चारों मैल का निवारण करते हैं ऋषि। कहते हैं अद्भिर गात्राणि शुद्ध्यन्ति, मनः सत्येन शुद्ध्यति, विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, बुद्धिर ज्ञानेन शुद्ध्यति। कहते अद्भिर गात्राणि, अद कहते हैं जल को, अद्भि ही जल से, गात्राणि शरीर की शुद्धि करो, जल से अर्थात जल आदि से। उसमें जल आ जाएगा, उसमें जो भी आप प्रोडक्ट यूज करते हैं वो सब आ जाएंगे। वैसे मृत्तिका आदि कहते हैं वहां पर, मृत्तिका मिट्टी के लिए। तो जो भी साबुन और इस प्रकार के जो भी उत्पाद होते हैं वो मुख्य रूप से देखें तो वो मिट्टी ही है। बस उसमें अन्य अन्य कुछ सामग्रियां होती हैं। तो अद्भिर गात्राणि शुद्ध्यन्ति, शरीर मैला हो जाए तो जल आदि से शुद्ध कर लीजिए।
मनः सत्येन शुद्ध्यति, और यदि मन अशुद्ध हो जाए, मैला हो जाए, तो सत्य आचरण से मन को शुद्ध कर लीजिए। आगे कहा विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, और यदि आत्मा मैली हो जाए तो विद्या और तप के बल से आत्मा को भी शुद्ध किया जाता है। विद्या किसको कहते हैं, आपका ये प्रश्न हो सकता है। तो सा विद्या या विमुक्त है, विद्या उसको कहते हैं जो मुक्ति की ओर लेकर के जाए। अब आप संसार में जो कुछ पढ़ते हैं आप उसको सबको विद्या मान रहे हैं, मानते रहिए। सीधी सी एक परिभाषा याद रखिए, स्लोगन भी आपको मिलता है कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, आपके छोटे छोटे विद्यालयों तक में ये स्लोगन मिल जाता है, सा विद्या या विमुक्त है, विद्या वही जो मुक्ति दिलाए। तो विद्या तपोभ्याम भूत आत्मा, विद्या और तप के बल से आत्मा की अशुद्धि को, मैल को हटाया जा सकता है। और बुद्धिर ज्ञानी न शुद्ध्यति, बुद्धि की मैल को, बुद्धि की अशुद्धि को ज्ञान से, शुद्ध ज्ञान से शुद्ध किया जाता है। क्योंकि बुद्धि का भोजन है ज्ञान, बुद्धि को कुछ ना कुछ चाहिए, आप जो भी दोगे ना उसी में विचरण करती है बुद्धि, ये स्वाभाविक है। ठीक है, तो निश्चय, अभ्युदय और निश्चयस, इस रूप में इन्होंने आज एक बहुत सुंदर व्यवस्था के साथ ही स्पष्ट किया कि अभ्युदय से क्या क्या लिया जा सकता है और श्रेयस या निश्रेयस शब्द से क्या क्या लिया जा सकता है। अस्तु, आगे देखते हैं शब्द का लक्षण। देखो, पहले पूछा कैसे प्रकट होता है, क्या होता है, किसको कहते हैं, स्वरूप कैसा है, और इसकी विशेषता क्या है, अर्थात किन पुष्पों से सेवित है, और फल, क्या फल प्राप्त होता है, क्यों जानना चाहिए। और अब क्या कर रहे हैं, लक्षण भी बताओ। विस्तृत चर्चा कर सकता है, और यदि करता है तो वो बड़ा आदरणीय है। शुद्धि वाला श्लोक एक बार लिखवा दीजिए। जी हेमंत जी, ये श्लोक आप मुझसे व्हाट्सएप पर ले लीजिएगा, या मैं इसी समूह में डाल दूंगा। ठीक है, वर्णोच्चारण वाले समूह में मैं लिख करके भेज दूंगा, क्योंकि अभी पढ़ा देते हैं, श्लोक आपको वहां से मिल जाएगा। देखिए, शब्द का लक्षण, तो ये महाभाष्य का एक आहनिक है, वैसे सूत्र समझ लीजिए। कह रहे श्रोत्रोपलब्धिर बुद्धि निर्ग्राह्य प्रयोगेणाभिज्वलित आकाश देशः शब्द। देखो क्या लक्षण है शब्द का। जी जी बहन जी, आप हैंड रेज कर रहे हैं, कोई प्रश्न है क्या? सुनंदा बहन जी। नहीं आचार्य जी, गलती से हो गया है ना। कोई बात नहीं। तो देखिए, शब्द का लक्षण करे श्रोत्रोपलब्धि, जिसकी उपलब्धि किससे होती है? श्रोत्र से, कर्ण इंद्रिय से, जिसको हम कान भी बोल देते हैं, या जिसका ग्रहण, जिसका स्वीकार हम कानों से करते हैं। और क्या है? बुद्धि निर्ग्राह्य, और बुद्धि से जिसका निरंतर ग्रहण होता है। कानों से जिसकी उपलब्धि होती है और बुद्धि से जिसका ग्रहण होता है। शब्द थोड़े से अटपटे लग रहे होंगे, लेकिन थोड़ा सा गंभीरता में जाकर के तनिक भर विचार करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कानों से उपलब्धि होती है, प्राप्ति होती है, और ग्रहण वो बुद्धि के माध्यम से होता है। इसीलिए इन्होंने ऊपर एक बात कही थी, शुद्ध बुद्धि कहा था ना, विद्या सुशिक्षा सहित बुद्धि में स्थित, गुहाशा शब्द का अर्थ करते हुए। आगे प्रयोगेणाभिज्वलित, और जो उच्चारण से प्रकाशित होता है, जिसको प्रोनाउंस करना पड़ता है तब वो प्रकाशित होता है, तब वो हमें स्पष्ट होता है, पकड़ में आता है। और आकाश देशः, और रहता कहां पर है? तो आकाश में रहता है। अब आकाश कौन सा? जो ऊपर वो नीला नीला सा में दिखता, वो वाला आकाश। आकाश का मतलब है ब्लैंक एरिया, रिक्त स्थान, स्पेस कह लीजिए। तो कहां रहता है? आकाश में। शब्द, बस वही शब्द है।
कह रहे हैं इनका देखो अर्थ देखो, यह अ ई उण सूत्र की व्याख्या में लिखा है कि श्रोत्रोपलब्धि जिसका कान इंद्रिय से ज्ञान और बुद्धि से निरंतर ग्रहण, जो उच्चारण से प्रकाशित होता तथा जिसके निवास का स्थान आकाश है, वह शब्द कहता है। ठीक है, ये लक्षण है शब्द का। स्वरूप ऊपर बताया था, ये लक्षण है। देखो स्वरूप में लक्षण में वैसे यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं अपनी ओर से एक और बात स्पष्ट कर रहा हूं कि आपके मन में कई बार यदि गंभीरता से चिंतन करेंगे तो प्रश्न आ सकता है कि लक्षण में और स्वरूप में दोनों में भेद क्या है। संभावना है आ जाए। तो देखो लक्षण उसके गुणों के आधार पर कहा जाता है और स्वरूप जो है वो उसका मूल है। बस ऐसा समझिए। जैसे उसका स्वरूप क्या है, नाश रहित है, अविनाशी है और सर्वत्र व्यापक है, सब जगह है, ये इसका स्वरूप है। लक्षण जो इसमें बताया, कानों से जिसकी उपलब्धि होती है, कर्णेंद्रिय के माध्यम से, बुद्धि से जिसका ग्रहण होता है, और प्रयोगेण प्रयोग के द्वारा, उच्चारण के द्वारा, अभिज्वलित जो प्रकाशित होता है, प्रकट होता है, हमारे सामने आता है, हमें पकड़ में आता है, आकाश देशः, और जिसका निवास स्थान आकाश है। शब्द वही शब्द कहता है। आगे देखिए प्रश्न, वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? उत्तर 63। वर्णमाला में कुल 63 अक्षर हैं। 63 बोलते हैं, वैसे शुद्ध बोलेंगे तो उसको 63, ऐसा हम लोग प्रायः अपनी बोलचाल में इसको 63 बोलते हैं। 63। मैंने जैसा कि प्रारंभ में ही कहा था, महर्षि दयानंद जी की जो आर्य भाषा, हिंदी भाषा है, ये संस्कृत निष्ठ है। ठीक है, तो कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी आपको कठिनता होगी, जहां पर हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और कैसे 63 है? तो देखो, यदि आप कहो तो आज मैं इन 63 अक्षरों को पूरा आपको समझाऊं, क्योंकि इसमें पर्याप्त समय लगेगा, पूरा आधा घंटे के आसपास लग जाएगा। और यदि आप ये कहते हैं कि नहीं, जो कल पढ़ाया था और जो अभी आज पढ़ाया है, इसी को हमसे सुन लीजिए, इसी को रिवाइज करा दीजिए, तो मैं वो भी कराने के लिए तैयार हूं। बताइए, सभी अनम्यूट करके उत्तर दीजिए, क्या किया जाए? इसको रिवाइज करवाइए प्लीज। जी रिवाइज करवाइए। ठीक है।